बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी डालेंगे। नहीं होगा क्या 50 वर्षों शामिल हो गए। अथेंटिक आदमी को आप माला पहना रहे हो, छोड़ो तो ऐसे करेगा प्रदेश देगा, खड़े हो राजा महाराजा उन्होंने भी अगर देश में मानव कमाने की व्यवस्था पहले करेगी। और लगातार जैसा कि देखा जा रहा, सरकार विद्युत निजीकरण करने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? विद्युत नहीं, ये सरकार तो तमाम सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर चुकी है। इस चीज़ को इस देश के, इस प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए कि जो इस तरह की सरकारें हैं जो इस देश की सरकारी संपत्तियों को बेच करके प्राइवेट कर रही हैं, इसमें तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे SC ST OBC समाज का है, क्योंकि SC ST OBC समाज का जो आरक्षण बाबा साहब की बदौलत मिला है, ये आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में है नहीं। और इस सरकार की नीयत साफ न होने के नाते अगर उन सेक्टरों को प्राइवेट कर देगी तो हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये प्राइवेट नहीं करना चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा है, यहाँ पर पार्टियाँ धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा दे रहे हैं, धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2027 में आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो इस देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया है, बाबा साहब ने उस संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का स्थान दिया है और ये देश बाबा साहब संविधान चलता है। इस देश में किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं चलाना चाहिए। इस देश का विकास कैसे होगा उसके नाम पर चलना चाहिए। इस देश में महंगाई चरम पर है, इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है। इनकी समस्याओं को जो दूर करे ऐसी सरकार आनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब मान्या बहन जी की रही है, मान्या बहन जी ने इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार खूब दिया था, शिक्षा अच्छी की थी, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था। आज इस सरकार से पूछ लिया जाए तो एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं आएगा। यहाँ तक कि जो हमारा नौजवान नौकरी के लिए फार्म तो भरता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है तो पर्चा लीक हो जाता है। इस तरीके की बेईमान सरकार को हटाने के लिए आम जनता लामबंद हो रही है। आने वाली जो सरकार 27 में बनने जा रही, क्योंकि लोगों ने 7 से 12 तक बहन जी की सरकार देखी है, चाहे 1 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मी की नौकरी देकर नौजवानों को रोजगार दिया, चाहे 1 लाख भर्ती भर के नौजवानों को रोजगार दिया, चाहे पुलिस की भर्ती रही, टीचर की भर्ती रही, और यहाँ तक कि गाँव-गाँव में जो खाली ज़मीनें थी, किसी की खतौनी की नहीं, उसको गरीबों को पट्टा दे करके भूमिहीनों लोगों को ज़मीन देने का काम किया। शहरों में मानव कांसीराम शहरी आवास देने का काम किया। हर प्रकार का विकास जो बहुजन समाज पार्टी ने किया था। मुख्य रूप से जो कानून का राज चल रहा था, जिसमें किसी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा था, ऐसी सरकार की आम जनता उम्मीद कर रही है। और जो 7 के बाद 12 तक सरकार चली है, उस काम को जनता यहाँ की आज याद कर रही है। फिर 12 से जो 17 तक सरकार समाजवादी की रही, 17 से जो अब तक ये भाजपा की है, इस सरकार को जनता देख रही है। उसमें तुलना जब कर रही है तो उसको लग रहा है कि फिर से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार, मान्या बहन जी की सरकार लाया जाएगा, तभी इस प्रदेश का विकास होगा। कहीं भी सरकार में कार्यक्रम होते हैं उसमें काफ़ी बुलडोजर नजर आते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बुलडोजर गलत है, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर कोई अपराधी व्यक्तिगत है तो उसकी जो संपत्ति है उसको आप, जो उसकी नाजायज संपत्ति हो, उसको तहस नहस कर सकते हो। लेकिन अब ये मतलब नहीं कोई अपराधी है, उसके नात बात है, रिश्तेदार हैं, या उसकी जुनून की जो वैदिक जो उसकी संपत्ति है, उसमें बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।